हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम देख सकते हैं आप, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। तो आज मेरी मॉर्निंग हुई है वो 4:30 बजे से हुई है। तो मैं सबसे पहले ब्रशअप वगैरह कर आई हूँ और फेस वॉश भी कर आई हूँ। और उसके बाद मैं सबसे पहले करूँगी हेयर कॉम, जिससे क्या होगा, मेरा हुलिया थोड़ा सा ठीक ठाक सा हो जाएगा और मेरी बॉडी है वो थोड़ी सी एक्टिव फील करेगी। क्या होता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा गहरी वाली नींद आती है और उसी टाइम पर हमें उठना होता है स्टडी के लिए। तो क्या होता है, अगर हम इसी तरीके से बैठ जाऊंगी ना मैं डायरेक्टली, तो मुझे नींद के बहुत भयंकर वाले झोंके आएंगे। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, 10 से 15 मिनट अपनी बॉडी को देती हूँ। देन उसके बाद मैं स्टडी करने के लिए बैठती हूँ। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है ना वो प्रॉपरली एक्टिव हो जाती है। तो जब बॉडी एक्टिव हो जाएगी ना, उसके बाद आप स्टडी करने बैठें तो आपका माइंड 100% आपको स्टडी में लगेगा। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेश हो गई हूँ, हेयर कॉम कर लिया है और उसके बाद जाऊँगी मैं किचन की तरफ और गर्मा गर्म अदरक वाली अपने लिए चाय बनाऊँगी। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि थोड़ी सी चाय वगैरह पी लो ना, तो उससे दिमाग और ज़्यादा खुल जाता है। मैं तो यही कहूँगी। और मुझे ना थोड़ी चाय पीने की आदत भी थोड़ी ज़्यादा ही पड़ गई है कि मेरी मॉर्निंग चाय के बिना नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं बहुत कम कर रही हूँ चाय पीना, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने आज चाय बना ली थी और आधा कप चाय ली थी मैंने, आज ज़्यादा चाय नहीं ली थी। और उसके बाद यहाँ पर बैठ गई हूँ अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। और पानी की बोतल मैं साथ में लेकर के बैठी हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में पानी ज़्यादा पीना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो मैं सिप सिप करके पानी थोड़ा थोड़ा पीती रहती हूँ बीच बीच में। और यहाँ पर स्टडी करने बैठ गई हूँ मैं, और यहाँ पर फर्स्ट क्लास ले रही हूँ मैं सीडीपी की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने जो भी यूपी टेट और केबीएस के लिए जो स्टडी की थी, अपने हैंड नोट्स बनाए थे मैंने, सबसे पहले तो सीडीपी वहीं से अपनी रिवीजन किया है। ज़्यादा से मैं सोचती हूँ कि उन्हीं नोट्स को मैं रिवीजन करूँ, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम जब भी कोई नया एग्ज़ाम आता है तो हम सभी सब्जेक्टों के नए सिरे से दोबारा से नोट्स बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम पहले उसे पढ़ चुके हैं। देखो, कोई भी टॉपिक हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें जो थ्योरी होती है वो सेम होती है। सिर्फ क्या होता है कि कहने का तरीका, उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जब कोई टीचर, दो व्यक्ति अगर अलग अलग, उसे दो टीचर अलग अलग पढ़ाएंगे तो उनके जो कहने का तरीका होगा, उनका समझाने का तरीका होगा, वो सिर्फ चेंज होगा। उसके अंदर की जो थ्योरी होगी, कहना क्या चाह रहे हैं, वो सेम होगी, है ना। तो इस वजह से आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उस टॉपिक को पहले पढ़ चुके हैं, तो आप कोशिश यही करिएगा कि आप अपने पुराने वाले नोट्स को पहले रिवाइज कर लीजिए। उससे क्या होगा, आप अगर अपने पुराने वाले नोट्स को बार बार पढ़ेंगे तो उसके आपको जो टॉपिक होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और साथ ही साथ में आप उसमें अगर कुछ भी नया पढ़ेंगे तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे और उसमें आप नई चीज़ों को जोड़ पाएंगे। और वैसे भी एक हमारे महान राइटर है, उन्होंने कहा है कि 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। उससे क्या होता है कि हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अगर एक ही सब्जेक्ट को हम बार बार पढ़ेंगे तो उससे हमारी चीज़ें बहुत टाइम तक हमारे दिमाग में सेव हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा जो स्टडी स्लॉट था फर्स्ट, वो हुआ था लगभग 8 बजे तक, और उसके बाद मैं उठ चुकी हूँ और अभी कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। मुझे लगता है चाहे हम अनमैरिड हों या मैरिड हों, घर के काम हमें करने ही चाहिए। करने ही क्या चाहिए, हमें करने ही पड़ते हैं, है ना। तो जब भी मैं स्टडी से फ्री होती हूँ, जब भी मैं स्टडी से बोर होती हूँ, तो बीच बीच में मैं थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ अपने घर की क्लीनिंग में। से क्या होता है, हमारी मम्मी भी खुश होती हैं और साथ ही साथ में हमारे जो घर के काम होते हैं वो भी हो जाते हैं और मम्मी की हेल्प भी हो जाती है। तो हमें वैसे भी, अगर आपके पास अगर 10 घंटे मिल रहे हैं अगर आपको दिन में, तो मुझे नहीं लगता कि आप कंटिन्यूअसली 10 घंटे आप स्टडी कर सकते हैं। तो आप बीच में जो भी आप आधे घंटे का 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं, तो आप उसमें अगर आप अपनी मम्मी की भी हेल्प करेंगे तो उससे क्या होगा, ठीक लगता है, अपने आप को भी अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने घर के जाले साफ़ किए थे, क्योंकि मैं एक साथ ज़्यादा काम लेके नहीं बैठती हूँ। उससे क्या होता है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और हमारी बॉडी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी पड़ जाता है। तो इस वजह से मैं धीरे धीरे 10-10 15-15 मिनट डेली दे देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी घर की भी क्लीनिंग बनी रहती है और साथ ही साथ में हमारा जो एक साथ काम का बर्डन भी नहीं बढ़ता है। तो घर के मैंने छोटे छोटे से जाले साफ़ कर दिए थे। देन उसके बाद मैंने झाड़ू निकाल दी थी, जिसकी मैंने वीडियो शूट नहीं की है। उसके बाद मैं सभी रूमों की अपने बेड शीट चेंज कर दूँगी।
और इतना सारा काम करने के बाद उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और नहाने के बाद मैं फ्री होकर के अभी बैठी हूँ अपनी स्टडी का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। और अभी लगभग टाइम हो रहा है 10:30 बजे का और 10:30 बजे तक मैं घर के सारे काम फ्री करके बैठ चुकी हूँ। और जब भी मैं घर के काम करती हूँ तो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैंने उससे पहले जो मैं क्लास ले रही थी तो उस क्लास का मैं रिवीजन करती रहूँ, साथ ही साथ में रिकॉल करती रहूँ। उससे क्या होता है कि हमारी चीज़ें स्ट्रांग हो जाती हैं और जहाँ पे मैं भूलती हूँ, जहाँ पर मैं अटकती हूँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे याद नहीं आ रही है, तो मैं उसके बाद जब भी मैं क्लास लेती हूँ तो सबसे पहले तो उस टॉपिक को मैं एक बार देख लेती हूँ सरसरी निगाहों से, जिससे क्या होता है कि वो चीज़ें मुझे दोबारा से रिकॉल हो जाती हैं और चीज़ें अच्छे से स्ट्रांग हो जाती हैं। तो इस वजह से जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप अपने टाइम को कंज्यूम करना सीखिए और आप स्मार्ट तरीके से स्टडी करिएगा। उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपकी स्टडी ज़्यादा हो पाएगी, आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांग हो पाएंगी। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी का क्लास लेने के लिए और अभी मैं ले रही हूँ इंग्लिश की क्लास। और अभी मैं कहाँ से ले रही हूँ वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। विशाल सर से, विशाल परिहार करके सर हैं, अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। मुझे उनकी अच्छी लगती है इंग्लिश, क्योंकि मैं पहले उनसे पढ़ चुकी हूँ, इस वजह से। आप लोग भी अगर बिहार टीचर के लिए स्टडी कर रहे हैं और अब आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग डरिएगा मत कि कितना समय हमारा बीत गया है। इस चीज़ पर आप ध्यान मत दीजिए, आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास कितना टाइम बचा है और उस टाइम को हमें किस तरीके से कंज्यूम करना है, किस तरीके से हमें प्रोडक्टिव बनाना है। तो आप जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है उन सब्जेक्टों को आप टाइम में डिवाइड कर दीजिए कि हमें इतना टाइम इस सब्जेक्ट में देना है, इतना टाइम इस सब्जेक्ट में देना है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके अगर पुराने नोट्स हैं, अगर आपने KBS के लिए स्टडी की है या फिर टेट के लिए स्टडी की है या CTET के लिए स्टडी की है, तो सबसे पहले उन सब्जेक्ट को उठाइए और उनका सबसे पहले रिवीजन करिए। तो आपको क्या होगा कि वो जो टॉपिक हैं उनका आप रिवीजन कर लेंगे तो वो चीज़ें आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी और साथ ही साथ में आपके उतने टॉपिक आपके सिलेबस में से कम हो जाएंगे आपको स्टडी करने के लिए। देन उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उनकी आप क्लास ले लीजिए और उनके आप हैंड नोट्स बना लीजिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और आप जो सब्जेक्टों को टाइम के अनुसार आप बांट लेंगे कि मुझे 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है, 2 घंटे मुझे इस सब्जेक्ट को देना है, तो उससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो अच्छे से मैनेज होने लगेगा। और फ्रेंड्स, अब टाइम हमारे पास एग्ज़ाम का बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप कोशिश करिएगा कि डेली के डेली एक मॉक टेस्ट तो दे ही लें या फिर आप प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर साथ के साथ में करते चलिएगा। उससे क्या होगा, आप टाइम मैनेज कर पाएंगे और साथ ही साथ में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं आपको वो भी पता चल पाएगा और साथ ही साथ में एग्ज़ाम का पैटर्न भी आपको पता चल पाएगा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर एक ना एक लगाइए। चाहे 1 प्रैक्टिस सेट लगाओ, चाहे 2 प्रैक्टिस सेट लगाओ, लेकिन डेली का 1 से 2 प्रैक्टिस सेट ज़रूर आप अपने शेड्यूल में रखिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज मैं इसी के साथ ब्लॉग का एंड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलो, बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं कल न्यू एंड नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।